शुरू करते हैं आज हम लोग कोलिजन का थर्ड लेक्चर। कोलिजन में जो जो लेक्चर बन रहे हैं, कल भी बहुत छोटा लेक्चर बना था, आज का भी लेक्चर बहुत छोटा ही होगा। हालांकि ये सब चीज हम लोग एक ही दिन में पढ़ लेते हैं, लेकिन सरस्वती पूजा के चलते थोड़ा देर का लेक्चर बन रहा है। पिछले क्लास में हम लोग कोलिजन का स्पेशल केस पढ़ लिए थे, इलास्टिक कोलिजन का, और उसी के साथ हम लोग का इलास्टिक कोलिजन खत्म हो गया। इलास्टिक कोलिजन खत्म हो गया। पिछले क्लास के लास्ट में इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस डिस्कस किया, और वो केस क्या था कि कोई हाइट से कोई पार्टिकल को अगर गिराया जाए किसी फ्लोर पे, और उस फ्लोर के साथ जो कोलिजन हो कैसा हो, इलास्टिक हो, तो वो उतने ही हाइट पर रिबाउंस करता और ऐसा होते रहता, वो कभी रुकेगा नहीं। लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई भी कोलिजन प्रैक्टिकली इलास्टिक नहीं होता, इलास्टिक नहीं होता। तो होता क्या है, होता है इन इलास्टिक। कैसा कोलिजन होता है? इन इलास्टिक कोलिजन होता है। इन इलास्टिक कोलिजन बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और इसको एकदम जनरलाइज्ड केस में डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारे कोर्स में इन इलास्टिक कोलिजन का स्पेशल केसेस है, कुछ कुछ एग्जांपल पढ़ना है इन इलास्टिक कोलिजन का। तो हम लोग पहला एग्जांपल आप शुरू कर रहे हैं। पहला एग्जांपल क्या है कि ये फ्लोर है, और इस फ्लोर पर h हाइट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है। h हाइट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा आराम से, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। क्या होगा, ये पार्टिकल फ्री फॉल में नीचे गिरेगा, और जस्ट कोलिजन के पहले इसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, √2gh, √2gh, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। और हाइट होता है, रूट को इधर भेज दीजिए तो v²/2g, वेलोसिटी होता है √2gh, और हाइट होता है v²/2g। इस रूट को इधर भेज देंगे तो v² हो जाएगा, 2g को इधर भेज देंगे तो h का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि बिफोर कोलिजन, इस कोलिजन होने के जस्ट पहले ये अप्रोच कर रहा था, ये फ्लोर तो रुका हुआ है, ये फ्लोर क्या है, रुका हुआ, फ्लोर थोड़ी चलता है। और ये कैसा फ्लोर है, इन इलास्टिक फ्लोर है, मतलब जो कोलिजन हो रहा है वो इन इलास्टिक है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। E क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और अगर आपको याद हो तो एक लॉ पढ़े थे हम लोग, NLR कहते थे उसको। NLR क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि क्या बताता था हमें कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो क्या होगा, ये होगा E के बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये कितने से अप्रोच कर रहा था, V से, ये V से अप्रोच कर रहा था, तो कितने से रिबाउंस करेगा, यहां पे टकरा के कितने से रिबाउंस करेगा, अगर वो पूछा जाए तो वो कितना कहेंगे, E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब EV से रिबाउंस करेगा। कितने से रिबाउंस करेगा, EV से। अब ऑब्वियस बात है, E का वैल्यू इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 से छोटा होता है, मतलब ये जो वेलोसिटी होगा वो इस V से क्या होगा, छोटा होगा। मान लीजिए E का वैल्यू हाफ, तो इसका वैल्यू कितना होगा, हाफ V, मतलब v/2 होगा। मतलब अब ये उतना हाइट तक नहीं जा पाएगा, अब ये कम ही हाइट तक जाएगा, ये ऊपर जाएगा। कितने हाइट तक ऊपर जाएगा अगर वो पूछे तो उसको हम लोग h1 कहेंगे, इस हाइट को क्या कहेंगे, और ये जो EV1 है, इसको EV है, इसको हम लोग V1 कहेंगे। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज V1, सो V1 इज वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। V1 क्या है, पहले कोलिजन के बाद, पहले इंपैक्ट के बाद का वेलोसिटी। और h1 क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। और अभी मैंने आपको हाइट का फॉर्मूला बताया, हाइट क्या होगा, v² by 2g, तो h1 क्या होगा, v1² by 2g। तो
v1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा e स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2g, इसको लिख सकते हैं e स्क्वायर बाय 2g इनटू v स्क्वायर, और यहां से देखिए क्या लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो v स्क्वायर जो था उसका वैल्यू कितना हो गया 2gh, 2g कट जाएगा, तो h1 कितना हो जाएगा e स्क्वायर h के बराबर, e स्क्वायर h के बराबर, ये हाइट कितना होगा e स्क्वायर h। अब ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना हम लोग को, मैं सिखाऊंगा कैसे याद रखना है ये सब। ये यहां से कोलाइड किया, मैं यहां से कोलाइड करके ऊपर गया, यहां पहुंच के इसका वेलोसिटी क्या हो गया 0, ये फिर नीचे गिरेगा, नीचे गिर के फिर ये टकराएगा, कितने से टकराएगा इसी वेलोसिटी v1 से, अब फिर क्या होगा ये रिबाउंस करेगा। देखो ये सब यहीं पे हो रहा है, लेकिन हम यहीं पे सारा कुछ नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इधर उधर करके दिखा, ऐसा नहीं कि कोलिजन पहले यहां हुआ फिर इधर खिसक के फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर इधर खिसक के ऐसे जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है, ये सब इसी हाइट पे हो रहा है, एक ही लाइन पे हो रहा है, लेकिन उसको दिखाने के लिए हम अलग अलग जगह दिखा रहे हैं। अब यहां दिखा रहे हैं सेकंड कोलिजन के बाद का वेलोसिटी v2, सेकंड कोलिजन के बाद का वेलोसिटी, अभी कितना होगा ध्यान देखिएगा, सेकंड कोलिजन के पहले वो कितने से अप्रोच कर रहा था v1 से, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है e इनटू वेलोसिटी ऑफ, तो सेकंड कोलिजन के बाद का वेलोसिटी होगा e इनटू v1, कितना होगा तो v2 क्या लिखेंगे e इनटू v1, और v1 क्या है e इनटू v, e इनटू v क्या था ये वाला वेलोसिटी, तो v2 लिखेंगे e स्क्वायर v, v2 क्या लिखेंगे, हम लोग जो भी आंसर लिखना चाहते हैं वो इस v के टर्म में और इस h के टर्म में लिखना चाहते हैं। v1 क्या था e इंटू v, v2 क्या है e स्क्वायर v, इस बार जो हाइट तक जाएगा वो और कम होगा h2 हाइट तक, सो व्हाट इज h2 हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आफ्टर सेकंड कोलिजन, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आफ्टर सेकंड कोलिजन, सेकंड कोलिजन के बाद ये कितना हाइट तक जाएगा, फिर से हाइट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है v स्क्वायर बाय 2g, और यहां v के जगह क्या लिखेंगे v2 स्क्वायर, ये रहा v2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा e का पावर 4 इंटू v स्क्वायर बाय 2g, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा e का पावर 4 v स्क्वायर बाय 2g, तो h2 लिखेंगे e का पावर 4 बाय 2g इंटू v स्क्वायर, और v स्क्वायर कितना है 2g, तो 2g से ये 2g से 2g कट गया, h2 कितना हो गया e का पावर 4 इंटू h। तो आपको कुछ कॉमन बात दिख रहा है, देखो पहले कोलिजन के बाद का वेलोसिटी ev है, दूसरे कोलिजन के बाद का वेलोसिटी e स्क्वायर v है, तीसरे कोलिजन के बाद का वेलोसिटी क्या होगा eq, मतलब जो कोलिजन हो रहा है वो नंबर खाली e के पावर में होगा, तो आप जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, कंक्लूजन यहां लिख रहे हैं, आपको नीचे लिखना था, मेरे पास जगह नहीं तुम यहां लिख रहे कंक्लूजन। कंक्लूजन में पहला पॉइंट कि vn, व्हाट इज vn, वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन वो कितना होगा e का पावर n इंटू v, एंड व्हाट इज v हियर, ये ना v क्या है वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग फर्स्ट टाइम, पहली बार जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया था, पहली बार जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया था वो कितना था v। दूसरा कंक्लूजन, यही सब फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा कि एक पार्टिकल को ड्रॉप किए हैं इतना हाइट से, पांचवें कोलिजन के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, जस्ट पांचवें कोलिजन के बाद, तो क्या लिखेंगे e का पावर 5 इंटू v, e दिया रहेगा, v निकाल लेंगे यहां से √2g से निकल जाएगा। फिर पूछेगा आपसे hn, मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आफ्टर nth कोलिजन। ये सब चीज ना सिर्फ नीट और जेईई मेंस जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल में सब नहीं पूछता,
ठीक है, इसलिए जो लोग स्कूल नहीं किए होंगे तुमको नहीं पता होगा ये सब चीज, स्कूल के जर्नी भी नहीं होता है। HN मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आफ्टर nth कोलिजन। अब हाइट का फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट कोलिजन के बाद कितना हाइट रीच किया e स्क्वायर h, सेकंड कोलिजन के बाद e का पावर 4h, अजी थर्ड कोलिजन के बाद कितना होगा e का पावर 6h। तो क्या मैं कहूं जो यहां लिखा हुआ है उसका दुगुना यहां होता है। अगर यहां 1 लिखा है तो 1 का दुगुना 2 होता है, 2 का दुगुना 3 का दुगुना 6 होता है। तो HN क्या होगा फॉर्मूला e का पावर 2n, n का दुगुना 2n होता है, 2n into h। ये फॉर्मूला होता है हाइट रेज्ड आफ्टर nth कोलिजन। आप एक बात गौर कर रहे हैं कि रियली में यही वाला कोलिजन होता है कि हाइट क्या होते जाता है, हर बार घटते जाता है। अगले बार फिर से हाइट घटेगा, फिर से यहां आएगा कोलाइड करेगा ऐसे v2 से ही, फिर यहां राइज करेगा v3 से ऊपर जाएगा, फिर यहीं पे नीचे गिर जाएगा, फिर अगली बार v4 से राइज करेगा यहीं पे गिर जाएगा, और बहुत देर बाद कितने कोलिजन होंगे तो थ्योरेटिकली कहते हैं इनफाइनाइट कोलिजन के बाद वो रुक जाएगा, इनफाइनाइट कोलिजन के बाद वो रुक जाएगा। तो एक बार आईआईटी में ये सवाल पूछा था कि जब ये इनफाइनाइट कोलिजन के बाद रुकेगा बताइए टोटल कितना डिस्टेंस ये चला, टोटल कितना डिस्टेंस चला। देखिए पहली बार ये h डिस्टेंस चला, फिर h1 से ऊपर गया और फिर h1 ही नीचे आया तो 2h1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 2h2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 2h3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 2h4 2h5 एंड सो ऑन। आईआईटी में पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन नीट और जेईई में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका रिजल्ट जो भी हम डिराइव करके निकालेंगे वो याद रखना है कि इस केस में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक, पहले आप ये लिखिए, फिर हम वो बात कराएंगे और फिर उस पर एक दो सवाल भी कर लेंगे जो आपके पैकेज में। ठीक, चलिए तो ये वाला हाइट हम लोग डिराइव कर लें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये कंक्लूजन का तीसरा पॉइंट होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस। ध्यान सुनिएगा जरा, बायो वाले बच्चों को इसमें दिक्कत होता है थोड़ा सा कि मैथ्स का थोड़ा काम है इसमें। देखिए यहां से हम लोग रिलीज किए थे तो पहली बार जो डिस्टेंस चला वो कितना चला h, पहली बार 2h नहीं चला है, पहली बार तो h चला है, दूसरी बार कितना चला h1 ऊपर गया और h1 ही नीचे आया तो दूसरी बार चला है 2h1। आगे चलिए, तीसरी बार h2 ऊपर गया है h3 नीचे आया है 2h2, फिर 2h3 एंड सो ऑन। ऐसा इनफिनाइट बार होगा, थ्योरेटिकली ऐसा इनफिनाइट बार होगा। ये लिखा हुआ h प्लस 2 टाइम्स ऑफ h1। अब देखिए h1 का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या है, e स्क्वायर h। आगे चलिए 2h2, h2 का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहां लिखा है e का पावर 4h प्लस 2h3 e का पावर 6h एंड सो ऑन इनफिनाइट। देखिए इस टर्म को छोड़ दीजिए, इस टर्म को ऐसे रहने दीजिए, बाकी इन सबों में 2e स्क्वायर h कॉमन है। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा e स्क्वायर, यहां क्या बचेगा e का पावर 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये जो प्रोग्रेशन है इसमें देखिए क्या हो रहा है, पहला टर्म 1 है, अगला टर्म e स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई हुआ, और क्या मल्टीप्लाई हुआ e स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, फिर अगले टर्म में e स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, फिर अगले टर्म में e स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ एंड सो ऑन। ऐसे टर्म को हम लोग जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये जो जीपी है इनफाइनाइट जीपी है। कैसा जीपी है, ये जो टर्म है 1 इसको हम लोग a से डिनोट करते हैं और बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो a का वैल्यू कितना है इसमें 1, और जो मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं r। क्या बोलते हैं r, जो कितना है e स्क्वायर। इस इनफाइनाइट जीपी का सम, इस इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a बाय 1 माइनस r। लेकिन ऐसा तभी होता है जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो।
ऐसा तभी होता है जब r का वैल्यू 1 से, यहां r का वैल्यू कितना है e स्क्वायर, क्या e स्क्वायर का वैल्यू 1 से छोटा होता है? तो हम लोग कौन सा कोलिजन पढ़ रहे हैं? इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें तो e 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा कोई नंबर ले लीजिए हाफ, उसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1/4, वो 1 से छोटा होगा। क्योंकि e 1 से छोटा है इसलिए e स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा। इसका मतलब ये कंडीशन, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका सम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताइए? a जो कि यहाँ 1 है बाय 1 माइनस e स्क्वायर। मतलब ये जो टर्म था ना, ये वाला टर्म, इस पूरे का वैल्यू देखिए हम लोग को मिल जाएगी। अब यहाँ पुट कर दीजिए वापस से, जगह नहीं है यार, मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए ये वाला टर्म को मिटा देते हैं। तो इसके आगे हम लोग यहां लिख रहे हैं, ये इक्वल टू लिखे यहां h प्लस ये क्या लिखा हुआ है 2e स्क्वायर h इंटू ये पूरा टर्म, इसका वैल्यू कितना है 1/1 माइनस e स्क्वायर। इन दोनों में सबसे पहले या एलसीएम ले लीजिए, ये 1 है तो हो जाएगा 1 माइनस e स्क्वायर, 1 से डिवाइड करेंगे ये होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो h माइनस h e स्क्वायर प्लस 2h e स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अगले स्टेप में देखिए ये h को ऐसे रख दिए माइनस h e स्क्वायर प्लस 2h e स्क्वायर, h e स्क्वायर बाय 1 माइनस e स्क्वायर, h कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस e स्क्वायर बाय 1 माइनस e स्क्वायर। ये होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। याद रखेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है? आपको डिराइव नहीं करना है, नीट वालों को तो ये फॉर्मूला याद रखना है, नीट वालों को नहीं, सबको ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन नीट में ये डायरेक्ट पूछने का चांस ज्यादा है। अगर डेरिवेशन हम इसलिए बताते चलते हैं सबका, ताकि अगर कोई भूल जाए तो जेईई मेंस जे एडवांस कैंडिडेट सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो उनको डेरिवेशन आना चाहिए। नीट वाले बच्चे इसको सिर्फ याद रख सकते हैं डायरेक्ट चाहे तो। हालांकि ये चीज मुझे बताने में जीपी, इनफाइनाइट जीपी बहुत बार यूज होता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज हो गया, कभी ग्रेविटेशन में यूज हो गया, कभी यहाँ यूज हो गया, हाँ कभी करंट में यूज हो जाता है, तो कहीं भी यूज हो सकता है। इसलिए इसको एक बार बता दी तो ताकि ध्यान में रहे, जब भी जरूरत पड़ेगा आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है, रिमेंबर एज अ फॉर्मूला। और अगर मैं कोई चीज को लिख दूं रिमेंबर एज अ फॉर्मूला तो पक्का याद रखना है, क्योंकि ऐसा हर साल हो रहा है कि जो मैं लिख रहा हूं, और ये मैं नहीं लिखता हूं, ये स्टैंडर्ड बुक्स लिखते हैं, किसको आप चाहे तो एज अ फॉर्मूला याद रखें। और आईआईटी उन क्वेश्चंस को पूछ रहा है, जेईई मेंस उन क्वेश्चन को पूछ रहा है, नीट उन क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ रहा है, और इससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो पढ़ के गया है, कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझता है, अगर वो याद करके नहीं गया है सिर्फ, तो वो अगर डिराइव करेगा तो उसको 2-3 मिनट का समय लगेगा इसमें सही डिराइव करने में। फिर भी थोड़ा चांस है कि एग्जाम के प्रेशर में कहीं माइनस प्लस में गलती कर दे। लेकिन अगर आप सिर्फ याद करे गए हैं चीजों को, कुछ चीजों को जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऐसे पूरे फिजिक्स में, पूरे कोर्स में, पूरा 11th-12th मिला के मान लीजिए 50 भी चीज हुआ ऐसा, 50 ऐसे फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, एक बार आपने नोट्स को पलट करके बार बार देखे हैं, पूरा फ्लैशबैक टेस्ट में, पीरियोडिक टेस्ट में, एआईटीएस में, सब में आप किए हैं, तो ये वाला चीज आपके जहन में रहेगा। एग्जाम में अगर आ गया खुदा न खास्ते तो आप डायरेक्ट मार के निकल लेंगे। और ऐसा बार बार हो रहा है, पिछले 4-5 सालों से बहुत बार हुआ है। एक हो तो मैं एग्जाम्पल दूं, ऐसे बहुत बार हुआ है कि उन 50 जो इंपॉर्टेंट हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि देखिए पहले क्या होता है, मैं जेईई मेंस की अगर बात करूं, अभी एनटीए अब फिर से टेस्ट लेने वाला, ऑनलाइन सुन रहे हैं, 2 बार होगा, 4 बार हो, नहीं जेईई मेंस इस बार 4 बार होगा, मेडिकल सुन रहे हैं 2 बार होगा, नीट, ठीक है, हाँ अभी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब जब पिछले जो 2 साल से 2019 और 2020 में जैसे ही 2 बार एग्जाम होना शुरू हुआ और एक सिटिंग में वो 16 पेपर बनाते हैं, 10 पेपर बनाते हैं, 12 पेपर, अब इतने क्वेश्चन बनाने हैं, कहां से लाएंगे क्वेश्चन? तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, एकदम हूबहू सेम जैसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैं एक बुक इसलिए खरीदने कहता हूं जेईई मेंस वाले बच्चों को कि आप ये बुक खरीद के रहिए अरिहंत की, और उसमें जितना पिछले 2 साल में खाली ऑनलाइन क्वेश्चन आया ना, वो सर आप देखिए, बनाइए सबको, और सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कुछ दिन बाद नीट में भी ऐसा ही होने लगेगा। नीट में अभी तो हम लोग आर्काइव करते हैं 33 साल वाला, उसको कीजिए वैसा ही रिपीट हो रहा है, नीट में तो पहले से ही रिपीट होता था। तो इन चीजों को एकदम ध्यान में रखना पड़ता। तो ये था हम लोग का इनइलास्टिक कोलिजन का पहला एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इस पर बेस्ड 1-2 सवाल कर लेते हैं आज के लिए, उतना काफी होगा। इसको लिखिए जल्दी से। चलिए
देखिए आपके सीपीपी में आज का होमवर्क ये है कि आपके जो पैकेज है उसमें सीपीपी में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 1 से लेकर के 9 नंबर तक सवाल करके आना है। और जहां पे ये 9वां सवाल है उसके पहले जितने एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स बिफोर दैट, और इसका डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ट्रस्ट में ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, एक एग्जांपल का है इसी पन्ने पे और एक सीपीपी या क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि इसी डिस्कशन पे है। तो ये जो एग्जांपल है वो कहता है, लिखिए सवाल, अ ग्लास मार्बल ऑफ मास 20 gram is dropped on a horizontal glass plate from 2 meter height, assuming E is equals to 0.9, calculate the height to which marble will rise after the impact. और जो सीपीपी का सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 वो ये है कि a ball is dropped on a horizontal plate from height h. If E is coefficient of restitution, find height attained by the ball after the second collision. तो दोनों एग्जांपल हम लोग किए हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक ग्लास का मार्बल है, इसका मास 20 ग्राम है और इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेट पर ड्रॉप किए हैं 2 मीटर के हाइट से। मतलब ये जो हाइट था क्वेश्चन में, ये हाइट कितना दिया हुआ है 2 मीटर, और 2 मीटर के हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिए, ये नीचे गिरेगा, जाके टकराएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट करिए हाइट अप टू विच द मार्बल विल राइज आफ्टर द इंपैक्ट। द मतलब होता है ये सब का मतलब होता है 1 का मतलब होता है मतलब पहला ही इंपैक्ट के बाद ये कितना हाइट राइज करेगा। तो पहला इंपैक्ट के बाद जो हाइट राइज करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, h1, हाइट रेज्ड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। और इसका फार्मूला क्या होता है, E स्क्वायर h। फार्मूला क्या होता है, E दिया हुआ 0.9 इंटू 0.9, ये हो गया E स्क्वायर, और h का वैल्यू है 2। 0.9 इंटू 0.9 0.81 होगा, इंटू 2 आदमी 16, तो 1.62 मीटर आंसर। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए कि एक बॉल को ड्रॉप किए हैं ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेट फ्रॉम अ हाइट h हाइट से ड्रॉप किए हैं। E अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, बताइए कितना हाइट अटेन होगा आफ्टर सेकंड कोलिजन। सेकंड कोलिजन के बाद कितना हाइट अटेन होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, h2। क्या बोलते हैं, और क्या फॉर्मूला होता है उसका, e का पावर 4h। यहां 2 है तो यहां 4 हो जाएगा, बस आंसर। आप समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीपीपी आपको दिखाता है कि देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लास के जो टॉपिक्स हैं उन पे अगर आप सही से ध्यान देंगे तो सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहा, सब लोग ये करके आएंगे अच्छे से। और इस क्वेश्चन के डिस्कशन और इन इलास्टिक कोलिजन के दूसरे एग्जांपल, अभी हम लोग पहला एग्जांपल किए,
दूसरे एग्जांपल भी होंगे जहां बॉल्स टकराएंगे, ई दिया रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा, ये सब पूछ करके सवाल पूछेगा। वो सब एग्जांपल के साथ और ये एक डिस्कशन के साथ मिलेंगे। और एक फिर हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, फिर थ्योरीज ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएंगे। कुछ कुछ और छोटे छोटे टॉपिक है जैसे रॉकेट प्रपल्सन है, ये सब भी हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जितने भी कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक होंगे इसी में हम लोग पढ़ लेंगे, तो इसको करके होमवर्क करके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में यहीं से आगे मिलेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।